हमारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस समय हर भारतीय के मन में आज़ादी का जश्न है। और हो भी क्यों ना कि इस आज़ादी को पाने में ना जाने कितने अनगिनत लोगों ने देश को आज़ादी दिलाने के नाम पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। पर अगर हम इस खास अवसर पर आपसे आज़ादी को दिलाने वाले हीरोज़ के बारे में पूछें तो आपको कितने नाम याद होंगे? आप सबसे पहले महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बताएंगे, जो हम लोगों को बचपन से पढ़ाए गए या फिर बताए गए हैं। लेकिन हम आज उनके बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम कहीं गुमनाम हो चुका है। आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले वो वीर जिनका नाम इतिहास के पन्नों के बीच कहीं छिप सा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव का खास कार्यक्रम। भारत को ब्रिटिश राज से आज़ाद हुए लगभग 77 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी जब अंग्रेजों के जुल्मों की कहानी सुनने को मिलती है तो हम सबकी रूह कांप सी उठती है। 200 साल भारत तक भारत पर राज और यहाँ के लोगों पर अत्याचार करने के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 का वो दिन आया जब भारतवासियों ने स्वतंत्रता का सूरज देखा और आज भारत में सांस लेने का अनुभव किया। लेकिन इस आज़ादी को पाने के लिए न जाने कितनी ही जाने गईं और अनगिनत लोग इस लड़ाई में शहीद हुए। कुछ के नाम तो हमें मुँह जुबानी भी याद हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वीर रहे जिनके बलिदान के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और ये ना होते तो शायद भारत में वो नहीं होता जो आज है। आज़ादी की लड़ाई में बलिदान देकर गुमनाम हो गए ये हीरोज़। तिलका मांझी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और संथाल समुदाय के पहले आदिवासी नेता थे। उन्होंने आदिवासियों को एक सशस्त्र समूह बनाने के लिए संगठित करने का काम किया। आगे चलकर इसी संगठन ने मिलकर अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अहम भूमिका भी निभाई। हालांकि साल 1784 में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें घोड़े की पूंछ से बांधकर घसीटते हुए भागलपुर में कलेक्टर के आवास तक लाया गया। यहाँ उन्हें एक बरगद के पेड़ से लटका दिया गया। तिलका मांझी ने हंसते हंसते प्राणों को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। गंगू मेहतर, जिन्हें लोकप्रिय रूप से गंगू बाबा कहा जाता है, वो भी एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने साल 1857 के विद्रोह के दौरान अकेले ही लगभग 150 ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया था। हालांकि 1878 में उन्हें ब्रिटिश सैनिकों द्वारा घोड़े से बांधकर घसीटते हुए कानपुर तक ले जाया गया। इसके बाद चुन्नीगंज में उन्हें फांसी दे दी। तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था और वो आज़ादी की लड़ाई का अहम हिस्सा रहे थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ लगभग 150 लड़ाइयाँ लड़ी। इतना ही नहीं, उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भी मदद की, जिसकी वजह से उन्हें ग्वालियर शहर पर अंग्रेजों के कब्जे को रोकने में सफलता मिली। अंत में उन्हें 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई। चाफेकर बंधु भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले वह 3 वीर भाई थे जिन्होंने पुणे के ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर WC रैंड की हत्या की। ये हैं दामोदर हरि चाफेकर, बालकृष्ण हरि चाफेकर और वासुदेव हरि चाफेकर। पुणे के ग्राम चिचवड के प्रसिद्ध कीर्तनकार हरिपंत चाफेकर के घर जन्मे चाफेकर बंधुओं ने लोकमान्य तिलक की प्रेरणा से अपने दोस्तों के साथ मिलकर 1894 में हिंदू धर्म रक्षणी सभा की स्थापना की। हालांकि बाद में उन पर कमिश्नर की हत्या का आरोप लगाया गया और दोषी पाए जाने पर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। कुंवर सिंह सन 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह सैन्य कमांडर थे, लेकिन अपने देश की मिट्टी का कर चुकाने की खातिर वह बिहार में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई के मुख्य आयोजक बने। उस व्यक्ति को 25,000 रुपये पुरस्कार में दिए जाएंगे जो बाबू कुंवर सिंह को जीवित अवस्था में किसी ब्रिटिश चौकी अथवा कैंप के सुपुर्द करेगा। गवर्नर जनरल भारत सरकार के सचिव के हस्ताक्षर से 12 अप्रैल 1858 की इस घोषणा से ये साबित होता है कि अंग्रेज सरकार की इस महानायक से कितना डरी हुई थी। वह उन्हें जीवित पकड़ना चाहती थी पर हमेशा असफल रही। वासुदेव बलवंत फड़के ने 1875 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया। किसानों की दयनीय दशा ने उन्हें विचलित कर दिया था। उनका मानना था कि स्वराज ही इसकी एकमात्र दवा है। अंग्रेजों ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया, किंतु दूसरे ही दिन मुंबई में वासुदेव के हस्ताक्षर से इश्तहार लगा दिए गए कि जो अंग्रेज अफसर रिचर्ड का सिर काट कर लाएगा उसे 75,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अंग्रेज इससे और भी बौखला गए। पुलिस इनकी तलाश में जगह जगह छापे मारने लगी।
वासुदेव की लोकप्रियता से अंग्रेज इतना डरते थे कि उन्हें बंदी बनाए जाने के बाद वहां रखने से विद्रोह न भड़क जाए, इसलिए उन्हें आजन्म काला पानी की सजा सुना दी गई। जनवरी 1880 में वासुदेव बलवंत फड़के अदन पहुंचे और वह अदन जेल से भागने में सफल हुए, पर अदन के रास्ते वो जानते नहीं थे और उन्हें पकड़ लिया गया। जेल में उन्हें क्षय रोग हो गया और उन्होंने 17 फरवरी 1883 को अदन की ब्रिटिश जेल में प्राण त्याग किया। तिरोट सिंह भी उन्हीं नामों में से एक नाम है जिनके बिना आजादी की गाथा अधूरी है। उन्होंने खासी पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश में जुटे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि पकड़े जाने के बाद उन्हें ढाका की जेल भेज दिया गया, जहां 1835 में उनकी मृत्यु हो गई। मंगल पांडे का नाम आज हर कोई जानता है, लेकिन एक समय था जब ज्यादातर लोग इनसे अनजान थे। वे बंगाल सेना में एक वीर सैनिक थे और उन्होंने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। हालांकि उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सैनिक को उकसाने के लिए उसी साल फांसी दे दी गई थी।